हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज है हमारे साथ सीए चिराग सर। एंड चिराग सर के साथ आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं अराउंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। लेट मी इंट्रोड्यूस चिराग सर टू ऑल ऑफ यू गाइस. So guys, Chirag sir is having more than 11 years of experience in the field of GST and indirect taxation. He has worked in the top CA firms, in the Big Four, and in the leading companies of the industry, or currently he's heading the indirect tax division in the FMCG top company. तो गाइस, बहुत मजा आने वाला है आज की पॉडकास्ट में. हम बहुत सारी बातें करेंगे बजट से रिलेटेड, रीसेंट चेंजेस से रिलेटेड. सो वी वेलकम यू चिराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत टाइम बाद मिलना हो रहा है. एंड गाइस, लेट मी टेल यू, चिराग सर ने आप सबके लिए जीएसटी मास्टर क्लास भी बनाई हुई है, जिसमें एंड टू एंड फ्रॉम कंप्लायंस, एडवाइजरी, लिटिगेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड. तो अगर आपने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया है तो thinkingwiz.in पे जाके आप जीएसटी की मास्टर क्लास चिराग सर की जरूर से चेकआउट भी कर सकते हैं. तो सर, वी वेलकम यू. सर, सबसे पहले तो एक सवाल आ रहा है. सर, बजट में ये क्या हो रहा है? मतलब इतना क्रिटिसिज्म इस बार बजट का जो हो रहा है, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला. बीजेपी की इस बार सीट भी काफी कम आई है, इसके बावजूद ऐसा बजट जिसमें मिडिल क्लास इज सेइंग कि भाई हमारे लिए कुछ भी नहीं था. फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स पर्सपेक्टिव आपका क्या कहना है सर बजट को लेकर? So Archit, first of all, thank you for inviting me to the this podcast. काफी अच्छा लगता है बल्कि मुझे भी इस टाइप से बात करना और ये पॉडकास्ट में हम काफी ओपन हार्टेडली बात कर सकते हैं और जो भी अपने व्यूज है वो शेयर कर सकते हैं. तो अभी जैसे आपने फर्स्ट मुद्दा छेड़ा है कि हम बजट के बारे में बात करें, बजट में जीएसटी में क्या आया है. तो एज ऑल ऑफ अस नो कि जीएसटी हमेशा उसके लिए नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स इश्यू होते रहते हैं, तो बजट में हमें वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है जीएसटी से. कस्टम्स में चेंजेस होते हैं फ्रॉम द इंडिया टैक्स पर्सपेक्टिव. जीएसटी कस्टम रेट्स में, बीसीडी ड्यूटीज में रैशनलाइजेशन और सब चीजें देखने को मिलती है. जैसे सबसे बड़ा चेंज इस बार गोल्ड की कस्टम ड्यूटीज में आया है. एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट. और जो लॉसेस और प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स गवर्नमेंट ने बुक किए और लॉसेस हम जैसे इन्वेस्टर्स ने बुक किए. जिनकी शादी होने वाली है, शायद उनके लिए गोल्ड सस्ता हो गया है, और राइट. जिनकी ऑलरेडी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत सर पकड़ के बैठे हैं कि सर लॉस हो गया सामने. राइट. तो अदर देन दैट बिग चेंज, अगर हम जीएसटी पर्सपेक्टिव से बात करें तो जीएसटी में जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चेंज है और जो इम्पैक्ट करता है एक स्मॉल बिजनेसमैन को भी, एक मीडियम साइज को भी और एक सबसे बड़ी कंपनी को भी, वो सबसे बड़ा चेंज होगा इंसर्शन ऑफ ए न्यू सेक्शन. तो एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 74A. अर्लियर सेक्शन दो होते थे, 73 एंड 74. अब ये सेक्शन किस चीज से रिलेट करता है, लेट मी जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट इट. जो सेक्शन 73 है वो ये कहता था कि जब भी आपकी ऑडिट होगी वो 3 साल के अंदर आपको ऑडिट कंप्लीट करनी है और ऑर्डर इश्यू करना है. ये ओके. 3 साल, इफ यू मे आस्क कि 3 साल कहाँ से शुरू होते हैं. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ईयर लाइक 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो 24 फाइनेंशियल ईयर की हम एनुअल रिटर्न का फाइल करते हैं जीएसटी 9 दिसंबर. दिसंबर में. तो December 24 is the last date to file the annual return, and from the date of filing of annual return it is calculated 3 years. ओके. So section 73 says कि for 23-24 आप दिसंबर 2027 तक, which is 3 years, तब तक आपकी ऑडिट को कंप्लीट किया जाएगा और आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर इशू किया जाएगा. राइट. दिस वाज ए नॉर्मल सिनेरियो. सेक्शन 74 कहता था कि अगर आपके केस के अंदर कोई भी फ्रॉड है, मिस स्टेटमेंट है, अगर कोई इंटेंशन आपकी रॉन्ग इंटेंशन है, विलफुल मिस इंटेंशन है, तो उस केस में इस 3 साल के पीरियड को भी बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाएगा. ओके. तो जो ऑर्डर है उस केस में 23-24 का ऑर्डर है वो दिसंबर 29 तक फाइल हो सकता है. तो आप देखिए, आपने रिटर्न बनाई है अप्रैल 2023 में और उसको 2029 तक, 6-7 साल तक आपका ऑडिट चलेगा, केस ओपन रहेगा. तो ये पीरियड था सेक्शन 73 और 74 के अंदर. और ऑर्डर आने से 3 महीने पहले आपको शोकॉज नोटिस इशू करना जरूरी होता है. तो जो पीरियड था वो 27 मंथ्स एंड 3 मंथ्स था, और फ्रॉड वाले केसेस में इट वाज 57 मंथ्स एंड 3 मंथ्स, टोटल 60 मंथ्स. दिस वाज द केस. अब बजट में क्या आया, बजट में चेंज. तो बजट सेज कि इन द कमिंग ईयर्स, जो कि करंट ईयर है 24-25, इन ईयर से स्टार्टिंग ये दोनों सेक्शन को खत्म कर दिया जाएगा. देयर वुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सेक्शन व्हिच इज सेक्शन 74A. ओके. अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि ये हमारे लिए इश्यू किया गया है, टैक्स पेयर को कंफ्यूजन हो रही है कि नोटिस सेक्शन 73 में भी आ रहा है, 74 में भी आ रहा है, तो एक ही सेक्शन बना देते हैं. अब इन्होंने पीरियड डाला ऑडिट कंप्लीशन के लिए
42 months which is 3.5 साल। ओके। तो गवर्नमेंट कहती है कि अब 3.5 साल एक ही पीरियड है, अब आपका फ्रॉड का केस है, नॉन फ्रॉड का केस है, हमें नहीं फर्क पड़ता। जस्ट आपको 3.5 साल में हमारे बंदे आपको शो कॉज नोटिस इशू कर देगा डिपार्टमेंट, और आपकी ऑडिट उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर इशू करके कंप्लीट कर दी जाएगी। और ऑर्डर इशू करने के लिए जो पहले 3 महीने का टाइम होता था, वो 12 महीने का कर दिया गया है। तो इट इज नाउ 42 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स। ओके। ओके, तो बेसिकली डिपार्टमेंटल ऑडिट का जो टाइम पीरियड है वो मेरे को मोटा-मोटा दिखाई दे रहा है कि रिड्यूस हो गया। मेरे को तो ये पॉजिटिव चेंज ही लग रहा है कि भाई एक तो आप कह रहे हैं कि 2 सेक्शंस को एलिमिनेट करके एक नया सेक्शन लेके आ गए हैं और 6 साल का पीरियड भी वर्चुअली 3 साढ़े 3 साल का अब लग रहा है। आपका क्या मानना है इसमें? मतलब ये तो एक अच्छी चीज़ ही लग रही है फ्रॉम जीएसटी पर्सपेक्टिव। इनकम टैक्स में तो बहुत दिक्कतें सुनने में आई हैं, पर जीएसटी में तो ये चीज़ पॉजिटिव ही लग रही है मेरे को। सो अर्चित, जब गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हुँ। ठीक है, तो हो सकता है सिम्प्लीफाई कर रहे हो, लेकिन हमें किस पर्सपेक्टिव से देखना है, हमें टोटल पीरियड एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, जनरल कैलकुलेशन करते हैं। नाउ गवर्नमेंट सेज कि 3.5 साल तक आपको शो कॉज नोटिस इश्यू किया जा सकता है, और ऑर्डर इश्यू करने के लिए अनदर 12 मंथ्स है। इट गोज़ टू 52 मंथ्स नाउ। अच्छा। अ, sorry, it goes to, yes, 52 months now. ओके। And also at the same time, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एडिशनल 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। ओके। एडिशनल 6 मंथ, अगर आप ऑर्डर इश्यू डिपार्टमेंट को ऑर्डर इश्यू करने में टाइम लगे, तो एडिशनल 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा आपको। तो आपके पास 3.5 साल प्लस 1 साल और प्लस एडिशनल 6 मंथ्स का जो टाइम है, वो मिला के 5 साल का टाइम है गवर्नमेंट के पास ऑर्डर इश्यू करने के लिए। तो अब इस पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि पहले जहाँ नॉन फ्रॉड के केसेस के लिए 3 साल में ऑडिट कंप्लीट हो जाती थी, उसके अंदर फ्रॉड हो या नॉन फ्रॉड हो, अब उस केस को भी ये 5 साल तक खींच रहे हैं। 3.5 साल प्लस 1 साल प्लस 6 महीने, राइट। 5 साल तक ऑडिट को खींचा जा रहा है। इफ यू टॉक अबाउट माय व्यू, तो यार देखो, सिंपल सा है, गवर्नमेंट के पास सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। आजकल रिटर्न फाइल करते ही इवन 5 मिनट के अंदर भी नोटिस आते हैं। डीआरसी 1 के अंदर नोटिस आते हैं, ऑटोमेटिक जनरेटेड एएसएमटी नोटिस है, बिल्कुल ऑटोमेटिक जनरेटेड नोटिस आते हैं। 5 मिनट के अंदर भी आ जाते हैं और महीने के अंदर भी आ जाते हैं। व्हाई गवर्नमेंट नीड्स 6 इयर्स ऑफ टाइम टू इश्यू द नोटिस, स्पेशली इन केस ऑफ नॉन फ्रॉड केसेस। अब आप एक बात बताओ, आप मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, आप एक कंपनी चला रहे हो, हर किसी के पास एक बिज़नेस है। क्या आपके एम्प्लॉइज़ 6 साल तक काम करते हैं आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। तो जिस बंदे ने भी आपकी रिटर्न बनाई है, क्या 6 साल बाद नॉन फ्रॉड केसेस में वो अवेलेबल होगा ये बताने के लिए कि इसने इस प्रोडक्ट की रिपोर्टिंग ऐसे क्यों की है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल और नहीं ये है। सबसे बड़ी हसल है। ये सबसे बड़ी है हसल है। तो गवर्नमेंट एक टैक्स पेयर के लिए दिखा रही है कि हमने सिम्प्लीफाई कर दिया चीज़ों को, लेकिन सॉरी बट आई वाज़ नॉट एबल टू सी एनी सिम्प्लिफिकेशन, बल्कि मुझे तो लगा गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट को ज़्यादा टाइम दिया, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है। अब ई-वे बिल, ई-इनवॉइस सब चीज़ों से रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि हम टाइम कम कर रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहा है, और अब 5 साल कर दिया गया है। जिस तरीके से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, तो आई एम नॉट लुकिंग एट इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, बट व्हाटएवर इट इज़, इट इज़। तो तो सर, मेरे को तो आपसे बात करके ये समझ आ रहा है कि प्रोफेशनल्स की और एक्सपर्ट्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो चीज़ एक लेमैन को ऐसा लगता है कि भाई सिम्प्लीफाई हो गई, टाइम रिड्यूस हो गया, एक्चुअल में वो चीज़ और दिक्कत वाली ही हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस आपके नॉन फ्रॉड के होने वाले हैं और वहाँ पे 3 साल से बढ़ के आपको 5 साल का टाइम मिलने वाला है। तो यही मज़ा है सर आपके साथ बैठने का, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। राइट। एक सर मेरे को ना आपके एग्जाम्पल से एक और चीज़ ध्यान आई। कल मैं एक लॉयर से बात कर रहा था, वो भी जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अपना व्यू बताइएगा कि डिपार्टमेंट्स आजकल कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि एक वो केस हैंडल कर रहे थे और उसमें डिपार्टमेंट को ये लगा कि यहाँ पे जो है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में कुछ फेक क्रेडिट की कहानी हो रही है। तो डिपार्टमेंट ने उसको इतना थॉरली इन्वेस्टिगेट किया कि उस जो ई-वे बिल में जो नंबर दिया हुआ था व्हीकल का, वो व्हीकल ट्रेस करवाया और सीसीटीवी फुटेज टोल बूथ्स की निकलवाई कि भाई क्या वो व्हीकल वहां से पास हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पे फेक इनवॉइसिंग की कहानी चल रही है। एंड जो ट्रांजैक्शन दिखाया गया था कर्नाटका में, पता चला कि वो व्हीकल था हरियाणा में। तो ऐसी कहानियां भी सुनने में आ रही है, जैसे आपने बोला ना कोरिलेशन आजकल ई-वे बिल और ई इनवॉइस की, तो इतने सारे टूल्स है डिपार्टमेंट में, अगर वो सही में उनको यूज करना चाहें तो उनको 6 साल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपका क्या व्यू है सर कि आजकल डिपार्टमेंट इन टूल्स को एज़ एज़ अ मेजर यूज़ कर रहा है कि भई हाँ, हमको अपना काम एफिशिएंटली करना है, या फिर इससे हैरेसमेंट ही हो रही है टैक्स पेयर्स की अल्टीमेटली?
सो ये जो काम है, ये काम होता है एनफोर्समेंट टीम का। तो ओके। डिपार्टमेंट के अंदर देयर इज़ अ सेपरेट टीम फॉर द एनफोर्समेंट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ग्राउंड पे कितने एनफोर्स किए जा रहे हैं। तो ई-वे बिल के थ्रू ट्रक मूव हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इट वाज़ आई वुड से अ ग्रेट थिंग व्हिच द डिपार्टमेंट डिड। इस केस के बारे में मैंने भी रिसेंटली सुना था कि दे ट्रैक्ड इट। क्योंकि अगर हम कभी भी एक इनवॉइस इश्यू करते हैं एंड वी से कि हमने ई-वे बिल जनरेट किया है, तो हम प्रूव करने के लिए कि हमने गुड्स को डिलीवर किया था, वी शो द ई-वे बिल कि देखो सर माल डिलीवर हुआ है, हमने ई-वे बिल भी बनाया है। बट किसी ऑफिसर ने ये भी दिमाग लगाया कि इफ इट इज़ अ फेक इनवॉइसिंग एंड फेक ई-वे बिल तो कैसे चेक करेंगे? तो उन्होंने ये देखा कि ये ई-वे बिल एक्चुअल में गवर्नमेंट ने स्कैन किया था। अगर एक किसी चेक पोस्ट से क्लियर हुआ है, तो क्या स्कैन हुआ था? और ये जो व्हीकल नंबर मेंशन्ड है, क्या वो फास्टैग से उसका पैसा कटा था? तो इस लेवल पे चेकिंग की फॉर दिस केस आई वुड एप्रिशिएट द गवर्नमेंट। एट टाइम्स गवर्नमेंट मे यूज इट एज अ वेपन एज वेल, बट मोस्टली अगर कहीं पे फेक इन्वॉइसिंग है और कोई ज्यादा दिमाग लगा रहा है और वो ई इन्वॉइस भी जनरेट कर रहा है फेक, तो ई इन्वॉइस और ई वे बिल भी जनरेट कर रहा है फेक, तो सम हाउ गवर्नमेंट मे हैव टू गो बियॉन्ड। तो आई वुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दीज केसेस। क्योंकि अगर नॉर्मल टैक्स पेयर को एक जो भी अच्छा टैक्स पेयर है और अपने अच्छे से टैक्स दे रहा है, उसके लिए लाइफ को बेटर बनाना है, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को फेक टैक्स पेयर्स को भी पकड़ना होगा। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड इन दैट वे आई थिंक। ओके, ग्रेट, ग्रेट। एक और सवाल सर, जो पिछले आई थिंक 7 टू 8 इयर्स हो गए, अब तो जीएसटी को आया, 2017 में आया था। राइट। हमारी भी मुलाकात उसी टाइम पे हुई थी एंड तब से एक चीज़ सुनने में आ रही है कि भई एक्ट में प्रोविज़न है जीएसटी ट्रिब्यूनल का, कि जीएसटी ट्रिब्यूनल आएगा, आएगा, आएगा। एक्ट आ गया, 7 साल हो गए, लेकिन आज तक वो ट्रिब्यूनल का कभी कुछ आ जाता है कि अभी शुरू हो जाएंगे प्रोसीडिंग, यहाँ पे स्टेट में बनेगा। क्या फाइनली आज के दिन जो स्टेटस है बजट में, शायद इसके अराउंड में कुछ चीजें सुनने में आ रही थी। कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होने वाला है सर? अभी तक सर्विस टैक्स की ही ट्रिब्यूनल में आई थिंक केसेस चल रहे हैं। उस पे थोड़ी सी लाइट ड्रॉ करिए प्लीज। तो अजित, जैसे आपने टच किया टॉपिक फॉर द लिटिगेशन व्हाइल इट गोज़ टू द ट्रिब्यूनल लेवल। सो एक बार मैं इसको थोड़ा-सा बैक स्टेप लेके जी। स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि हाउ अ प्रोसीडिंग गोज़ टू द ट्रिब्यूनल एंड एवरीथिंग, सो ताकि सबको क्लैरिटी हो कि ट्रिब्यूनल आता कब है इन बिल्कुल पिक्चर। टकरार, तो बिल्कुल टकरार। जब एक ऑडिट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है जिसके लिए हमने टाइमलाइन्स को डिस्कस किया 73, 74, 74 ए, तो इनके लिए जो ऑडिट स्टार्ट होती है, ऑडिट एक नोटिस से स्टार्ट होती है, इनिशिएशन ऑफ ऑडिट इंटीमेशन होता है, वो नोटिस होता है एडीटी 01 जो गवर्नमेंट इश्यू करती है जिसके थ्रू ऑडिट होती है। ऑडिट का इनिशिएशन किया जाता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो भी टैक्स पेयर है, एसएससी है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करता है, गवर्नमेंट स्टार्ट दी ऑडिट, वेरिफिकेशन, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते रहते हैं एंड देन दे इश्यू द ऑडिट रिपोर्ट। हुँ, ऑडिट रिपोर्ट इज इश्यूड इन फॉर्म एडीटी 02। वो ऑडिट रिपोर्ट होगी आपके ठीक है। पास। इस स्टेज पे आपकी ऑडिट कंप्लीट हो गई है, बट आई वुडंट से कि उस मैटर की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई है। तो ऑडिट कंप्लीट हो गई है। सपोजिंगली ऑडिट के अंदर काफी सारी क्वेरीज आई, उनमें से उन्होंने रिपोर्ट बना दी कि ये 2 मैटर मुझे ठीक नहीं लग रहे। एसएससी ने ज्यादा क्रेडिट लिया हुआ है 2A से सपोजिंगली, एक ये मैटर है। दूसरा मैटर है कि एक टैक्सेशन गलत लगा हुआ है, 5% लगाया हुआ है, आई थिंक कि 12% लगना चाहिए था उनके इस प्रोडक्ट के ऊपर। ये 2 मैटर उनकी ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में। ओके। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? अनदर प्रोसीडिंग स्टार्ट्स हुँ, वेयर व्हाट डज़ द गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट इश्यू करती है डीआरसी 1A। डीआरसी 1A क्या है? डीआरसी 1A प्री एससीएन इंटीमेशन है। शो कॉज़ नोटिस से पहले इश्यू किया जाता है, इंटीमेशन है कि हम आपके ऊपर शो कॉज़ नोटिस इश्यू करने वाले हैं। जनरली इसके अंदर सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया जाता है टू रिप्लाई। 7 दिन के अंदर हम रिप्लाई फाइल करते हैं एंड देन अगर उसके अंदर भी सैटिस्फैक्शन नहीं है गवर्नमेंट को, तो दे इश्यू शो कॉज़ नोटिस। श यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई है, शो कॉज़ नोटिस से। Once we receive the show cause notice that is issued in form DRC 01, हमारे बिल्कुल। पास शो कॉज़ नोटिस आ गए हैं टैक्स पेयर के पास। अब टैक्स पेयर उसका रिप्लाई करता है शो कॉज़ नोटिस का। जनरली इसके अंदर 3 महीने का टाइम मिलता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे 27 महीने और 3 महीने। और फ्यूचर में जाके ऑर्डर इश्यू करने के लिए जब 12 महीने का टाइम हो जाएगा या 18 महीने का टाइम हो जाएगा, तब ज़्यादा टाइम मिलेगा। करंटली 1 महीने का टाइम जनरली नोटिस में होता है, फिर 2 या 3 हियरिंग दी जाती है। एक्सटेंशन देने का प्रोविज़न है लॉ के अंदर, तो 3 महीने तक का टाइम होता है ऑर्डर इश्यू करने के लिए। हम रिप्लाई करते हैं, फिर ऑर्डर इश्यू करती है गवर्नमेंट व्हिच इज़ डीआरसी 07। उन 2 टॉपिक में से एक टॉपिक आपका मान लिया गया है शो कॉज़ नोटिस के रिप्लाई के अंदर सपोजिंगली, और डीआरसी 07 आपका ऑर्डर इश्यू कर दिया गया है कि आपका 2A से ज़्यादा क्रेडिट आपने लिया ही हुआ है और दिस इज़ योर ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ डीआरसी 07।
यहाँ से शुरू होती है ट्राइब्यूनल की कहानी। य या उससे भी पहले यहाँ से शुरू होती है आपकी एक्चुअल लिटिगेशन। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल करते हो। अपील इज़ बीइंग फाइल्ड इन जीएसटी एपीएल 1। अपील कहाँ फाइल करते हो? तो अपील फर्स्ट लेवल जो अथॉरिटी होती है, अपीलेंट होता है, दैट इज़ नॉट ट्राइब्यूनल। उससे पहले हम फाइल करते हैं कमिश्नर अपील्स के पास। राइट। तो कमिश्नर अपील्स के पास हम अपील फाइल करते हैं, वहाँ पे प्रोसीडिंग चलती है। ऑर्डर के 3 महीने के विदिन हमें अपील फाइल करनी होती है, वहाँ प्रोसीडिंग चलती है, मल्टीपल हियरिंग्स होते हैं, राउंड्स ऑफ हियरिंग एंड देन वी रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द कमिश्नर अपील्स। कमिश्नर अपील के बाद we can go to the tribunal if we are not satisfied with the order of the commissioner appeal. So here it comes the tribunal. और स्क्रूटिनी असेसमेंट जो होती है उसमें भी यही प्रोसीजर रहता है? So scrutiny assessment और ऑडिट में क्या डिफरेंशिएशन है? जस्ट स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्ट्स विद फॉर्म ASMT 10 और यहाँ पर ऑडिट शुरू हुई थी ADT 01 से। एंड वंस वो स्क्रूटनी ASMT 10 आया, आपने ASMT 11 में यू फाइल योर रिप्लाई और जैसे ही उनकी ऑब्जर्वेशन फाइनल होती है, देन दे आल्सो इश्यू DRC 1A व्हिच इज द प्री SCM। वहां से प्रोसीडिंग सेम हो जाती है। ऑडिट और स्क्रूटनी असेसमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। ऑडिट में जस्ट इट इज ओपन एंडेड। स्क्रूटनी असेसमेंट में जनरली आपसे शुरू में ही 2-3 क्वेश्चन किए जाते हैं और उन्हीं के आंसर एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ऑडिट में जनरली दे आस्क फॉर द कंप्लीट बैलेंस शीट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, आरबीटी ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग एंड देन दे डिसाइड कि क्या-क्या और पूछना है। They may ask, they may visit your facility, they may ask anything about your manufacturing concern or your trading concern or anything or everything. So that's how it is differentiated. So here comes the tribunal. So coming to your question, sorry कि मैंने बैक स्टेप लेके पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश आपने की। फिर से समझाया कि भाई हम ट्रिब्यूनल तक पहुंचते कब है, तो उनको राइट। पूरा समझ आना चाहिए ऑडियंस को कि भाई ट्रिब्यूनल की कहानी आती कब है। ट्रिब्यूनल बना या नहीं बना वो तो आगे समझ आएगा, लेकिन वहां पे जाना किसको है, कब जाना है, कौन सी स्टेज पे वो आएगा, वो आपने पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो दिस गिव 100% क्लैरिटी कि भाई कैसे हम वहां तक उस प्रोसेस तक पहुंचेंगे। राइट। जी। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि ट्राइब्यूनल की क्या कहानी है? तो ट्राइब्यूनल जब जीएसटी स्टार्ट हुआ तो देयर शुड बी ट्राइब्यूनल। सर्विस टैक्स में देयर वाज ट्राइब्यूनल। इफ यू टॉक अबाउट इनकम टैक्स देयर इज आईटेट, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल। सो ट्राइब्यूनल हमेशा होता है। जीएसटी में भी डे 1 से होना चाहिए था। फ्रॉम द 2017 देयर वाज प्रोविजन इन द जीएसटी लॉ, लेकिन ये कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, नोटिफाई नहीं हुआ। Fortunately, near to the budget time, this earlier month, 31st of July, it has been notified now that GST tribunal has been established, or from 1st of September, it has been notified. So now there exists a tribunal. We can say GST tribunal है हमारे पास और लिटिल बिट वी कैन टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। हर स्टेट में एक या दो बेंचेस होती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट्स एंड प्रिंसिपल बेंच सिट्स इनटू दिल्ली। जनरली जितने भी बेंचेस होते हैं उन बेंचेस में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। वन इज जुडिशियल मेंबर एंड वन इज टेक्निकल मेंबर हु नोज अबाउट द लॉ, लैंड ऑफ लॉज एंड हु नोज अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ द जीएसटी। और तो उस टाइप से बना दिया गया है। तो नाउ वी हैव द जीएसटी ट्राइब्यूनल कमिंग इनटू द पिक्चर फ्रॉम 1st of September। Finally, after 8 years of implementation of GST, this was a lag, but now it has been sorted out। चलो ग्रेट। तो सर ये एक शॉर्ट अभी हमने डिस्कशन किया है ना? आई नो कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के और भी होंगे जीएसटी से रिलेटेड, स्पेसिफिकली अराउंड कि भाई जीएसटी में करियर कैसा बनाना है, इंटरव्यूज में क्या-क्या पूछा जाता है, आपके जैसा कैसे बन सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमको चिराग सर की तरह जाना है, बिग फोर में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है। तो उस सब के लिए एक अलग एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो अलग एक Sure। पॉडकास्ट करते हैं जिस फॉर मोर अराउंड द बजट रिलेटेड एस्पेक्ट, क्या-क्या टेक्निकल चेंजेस आए हैं। तो आई होप गाइस कि आपको बहुत मजा आया होगा। और अगर आपको करियर से रिलेटेड भी डाउट्स पूछने हैं, चीजों को समझना है, तो आप जरूर से नेक्स्ट वीडियो को भी चेकआउट करिएगा। देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद चिराग सर हाउ टू मेक अ करियर इन द इनडायरेक्ट टैक्स डोमेन। और जरूर से जीएसटी मास्टर क्लास को भी जाके देखिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और सर ने एक और काम कर दिया आपके लिए बहुत ही बढ़िया, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन द इंटरव्यूज अलोंग विद द आंसर बेस्ड ऑन हिज 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सिर्फ 25-30 पेजेस में आपके लिए कंपाइल करनी है, जिसको आप आधे घंटे में गो थ्रू कर सकते हो और अपने इनडायरेक्ट टैक्स के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जरूर से उसको चेकआउट करिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा जीएसटी मास्टर क्लास के कोर्स में। और एक हमारा फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज का कोर्स है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जरूर से जाके उसको चेकआउट करिएगा।
थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। आपसे और भी बहुत सारे डाउट्स हम पूछते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे और करियर रिलेटेड पॉडकास्ट बहुत ही जल्द आपके साथ हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। श्योर, थैंक यू वेरी मच।